हेलो दोस्तों, लोको पायलट की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी बेंगलोर की। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 की, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम 2018 और 2024 के जो मेन पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ पर 2018 में सीबीटी 2 के बाद में सीबीएटी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी जनरल के लिए 57.52 और एससी के लिए थी 30.02 और एसटी के लिए थी 25 नंबर, ओबीसी के लिए थी 48.57। ईडब्ल्यूएस उसके लिए उस समय कोई पोस्ट नहीं थी, क्योंकि ये 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और सीबीटी 2 के बाद में जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी यूआर के लिए 72.64 और एससी के लिए गई थी 60.82 और एसटी के लिए गई थी 54.06 और ओबीसी के लिए गई थी 69.13। और अब देखते हैं कि सीबीटी 2 के बाद में जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी इंक्रीज हुई थी। ये यूआर में इंक्रीज हो गई थी 15 नंबर, 15.12 और एससी में हो गई थी 30.08 30.8 और एसटी में हो गई थी 29.06 और ओबीसी में हो गई थी 20.56। 2018 में वैकेंसी थी 1623, जबकि 2024 में थी 1576 प्लस 157 एक्स सर्विसमैन के। साइको के लिए 8 गुना लेने थे, बट मिले कितने? 7.21 यही मिले। तो टोटल शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कैंडिडेट 11,376। वेटिंग लिस्ट, इस बार वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, नो वेटिंग लिस्ट है, नो नॉर्मलाइजेशन। पिछली बार 2018 में नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर था। उस समय लड़कों के 15 से 20 नंबर भी बढ़े थे, किसी लड़कों के 10 से 15 नंबर भी बढ़े थे, ज़्यादातर लड़कों के 10 से ज़्यादा नंबर ही बढ़े थे। इस बार नंबर का कुछ ऐसा इशू नहीं है और इस बार जो लड़कों ने जो नंबर लाए हैं वही रहेंगे। तो ये 2024 के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, नो नॉर्मलाइजेशन। तो ये ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने का ये मेन पॉइंट है। और वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि जितने पोस्ट हैं उतने ही कैंडिडेट आपको लिए जाएंगे फाइनल कट ऑफ के लिए। साइको एग्ज़ाम है जो आपके सीबीटी 2 में जो नंबर आए हैं उसका हो जाएगा 70% और जो साइको में आप नंबर लगाओगे उसका जुड़ जाएगा 30%। ये ऐड होके आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट तो फाइनल आरआरबी की आएगी, तभी माना जाएगा कि आपका फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, उससे पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप अपने डीवी पे ध्यान दे सकते हैं और मेडिकल पे, विशेष तौर पे मेडिकल पे। जिन लड़कों को मेडिकल संबंधी परेशानी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेडिकल संबंधी 2 वीडियो मेरे अपलोड किए गए हैं, उनको देख लीजिए। एक तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मेडिकल का वो अपलोड किया गया है और एक आई को कैसे इम्प्रूव किया जाता है उसको अपलोड किया गया है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं वैकेंसी की और जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। 2018 और 2024 में वैकेंसी का डिफरेंस है वो जनरल का था 834 पोस्ट है 2018 में, जो घटकर 640 पोस्टें रह गई। कितनी घटी? 194 पोस्टें कम हो गई। और एससी की थी 2018 में 243 पोस्ट, जो घटकर 235 रह गई। कितनी घटी? 8 पोस्टें कम हो गई। और एसटी की थी 2018 में 124 पोस्ट है, जो घटकर 118 रह गई। कितनी घटी? 6 पोस्टें कम हो गई। और ओबीसी की थी 422 पोस्ट है 2018 में, 422 से ये 4 पोस्टें बड़ी है, तो कितनी हो गई? 426 पोस्ट है। और 2018 में वैकेंसी थी नहीं ईडब्ल्यूएस की, और 2024 में हो गई 157 पोस्ट है ये ईडब्ल्यूएस की। और ये तो हमने देख लिया 2024 में जो वैकेंसी कितनी कम हुई है, कितनी घटी है, कितनी बढ़ी है। उसके बाद में जो 2024 में जो सीबीटी 2 हुआ था, सीबीएटी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कैंडिडेट, वो कितने नंबर के लिए किए गए थे? जनरल में थी 69.14 और एससी की थी 37.23 और एसटी की थी 28.01 और ओबीसी की थी 57.44। तो इसी तरह 2024 में सीबीटी 2 के बाद में जो 2024 की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, इसका अनुमान हम लगाते हैं। इसमें प्लस और -2 है सब जगह, तो ये जा सकती है, जनरल की जा सकती है 71 प्लस और -2 हो जाएगा। और एससी की जा सकती है 60 प्लस और -2 हो जाएगा। उसके बाद में
एसटी की जा सकती है 55। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जा सकती है 66। और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है 157 थी, तो इस हिसाब से इसकी कट ऑफ 64 प्लस और माइनस ये हो जाएगी 2। ये था हमारे आरआरबी बेंगलोर पर 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो था। और आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस आरआरबी पर चाहिए। तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर।